नमस्कार दोस्तों, मैं शिक्षा शास्त्री लालव्रत शर्माचार्य। मित्रों, मुझसे एक दो लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि आप वीडियो बनाते हैं तो एक थोड़ा वीडियो जो है अटल बिहारी वाजपेयी बना दीजिए। तो हम कहें ठीक है। कमेंट आया कहे भी कि एक ठो बनाइए। और बैंक कर्मचारी हैं वो, उनका नाम श्री गोविंद सिंह नाम उनका है। हाँ, बड़े अच्छे आदमी हैं, कमेंट भी करते हैं और कहते भी हैं कि आप अटल जी पे वीडियो ठो बनाइए, आप सब पे बनाएं ठो। तो हमने कहा चलो भाई अटल जी जो है वीडियो हम बना देते हैं। और वीडियो अभी अटल जी हमसे कितना दूर, अभी तो 1.5 साल को हमसे दूर हुआ है। तो हमने कहा चलो भाई ठो जो है अटल जी पे जो है एक वीडियो हम बना लेते हैं। तो मित्रों, अटल जी एक बहुत बड़े कवि थे वो, और बहुत कविता करके, मैं भी कविता करता हूँ, मैं भी लिखता हूँ, मैं किताबें लिखता हूँ। तो कवि है तो इसलिए सम्मान है उनके प्रति हमारे दिल में। और अटल जी की मैं एक जो है रचना सुना दे रहा हूँ, 2 लाइन पर सुना रहा हूँ, सुनिए। बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं। बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, और टूटता त्रिस्म आज सच भय से खाता हूँ। मतलब आज सच से भय खाता हूँ, मतलब कहना चाहते हैं कि जो सच है आज भय खा रहा है, ऐसा वो कहना चाहते हैं। और उनकी एक और है कि देश नहीं मिटने दूंगा, जो भी है कि देश नहीं मिटने दूंगा। अटल जी प्रतिभाशाली व्यक्ति थे वो, और बहुत प्रतिभा थी उनके अंदर। तो मित्रों, मैं उनके बारे में थोड़ा बताऊँ, आपको जानकारी दूँ। उनका जन्म कहाँ हुआ था। उनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था इनका जन्म। 25 दिसंबर 1924 में इनका जो है जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम था कृष्ण बिहारी वाजपेयी, और इनके पिताजी टीचर भी थे, और सबसे बड़ी बात कि वो भी कवि थे। तो लोग गांव में कहते हैं ना कि बापा पूत परापत घोड़ा, नहीं ढेर तो थोड़ा थोड़ा। मेरी माँ अक्सर ये कहती है हम लोगों को बातें बचपन से। मैं कहता हूँ मेरी माता जी बहुत जानकार आदमी हो, तो कहती हैं कि मतलब इससे ही पता चलता है कि अगर इससे बाप जैसा होगा ना वैसा बच्चा भी होगा। तो पिताजी अध्यापक थे और कवि भी थे, तो ये भी कविता करते थे। गुण वो आ गया है, तो थोड़ा थोड़ा जो होता है असर तो आता ही है। इनकी माता जी का नाम कृष्णा देवी था, और इनकी जो प्राथमिक शिक्षा थी अपने वहीं ग्वालियर में है, जो सरस्वती शिशु मंदिर गोरखी बाड़ा ग्वालियर में इनकी जो प्राथमिक शिक्षा वहाँ हुई। और ग्रेजुएशन जो है महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज से इन्होंने जो है BA की डिग्री प्राप्त की। और फिर DAV कॉलेज से जो है इन्होंने MA की परीक्षा जो है ये क्वालिफाई किए, उत्तीर्ण की। और मैं इनके बारे में तो बात बता दूं मित्रों, आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चला था, तो उस समय इनके भाई के साथ इनको भी जो है ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार किया था। उसमें एक और वाजपेयी हुआ करते, तो वो भी 2 भाई थे। उन लोगों ने जो है वहाँ की जो झोपड़ियों में आग लगा दी, और जंगला एक एरिया वहाँ हुआ था, वहाँ पे उन्होंने आंदोलन चला। कम से कम 2000 लोग थे इसमें, और उसको जो है वो किया गया। तो जो है वो तो उस समय जो है इनको वहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने इसके बारे में एक आपको वीडियो दिखाऊंगा, बातें करेंगे। वीडियो में दिखाऊंगा, आप देखिएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी को कैसे जो है ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार किया। तो इन्होंने जो है 1947 में जो है भारत आंदोलन में शामिल भी हुए थे।
और मैं आपको बता दूं कि ये बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली थे और जो है इन्होंने जो है ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम सुने होंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी वही हैं जो अखिल भारतीय जनसंघ की जो है स्थापना उनकी थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे वो बंगाल के रहने वाले थे। वो बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उनके पिताजी बहुत धनाढ़ आदमी हुआ था, बहुत अच्छे संभ्रांत परिवार जिसको कहा था उस परिवार से। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी गणित के बहुत माहिर आदमी थे, गणित के बहुत जानकार थे वो। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो है ये भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी 1952 या 53 में। कहीं कहीं 52 भी होता है, कहीं कहीं 53 भी होता है, लेकिन हमको जहाँ तक पता है 52 में हुआ था, 1952 में ही उनकी उन्होंने स्थापना की थी। बातें हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी की नहीं करें, बातें हम अटल बिहारी वाजपेयी करें। तो आगे बढ़ते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जो है पहली बार जो है 1857 में जो उन्होंने चुनाव लड़ा था और 2 जगह चुनाव लड़ा था। एक चुनाव लड़ा था मथुरा से और एक चुनाव लड़ा था बलरामपुर से। हालांकि मथुरा से तो हार गए, लेकिन बलराम से जीत गए, क्योंकि तब तक वो आरएसएस के जो है वो विस्तार प्रचारक बन चुके थे। हाँ, बहुत अच्छे प्रचारक हो चुके थे, तो जिम्मेदारी उन पर आ गए थे, जवान थे, युवा थे, और सबसे बड़ी बात वो बहुत बड़े वक्ता थे और बहुत अच्छा बोलते थे। नेहरू की आलोचना करते थे बहुत अच्छा। तो नेहरू जी कहा करते थे कि ये लड़का, और सुनिए नेहरू जी का सम्मान भी किया करते थे। युवा थे उस समय। आप समझ लीजिए कि 1964 तक वो प्रधानमंत्री रहे हैं नेहरू जी। और नेहरू जी जो है 1857 में चुनाव जो गए लोकसभा में है बलरामपुर से, और तब इनकी अवस्था कितनी रहेगी? 1924 में इनका जन्म हुआ है, तो 24 जोड़ दीजिए आप, 24 और ये 26 हो गया 50 हैं। 24, 26, 50, 26 साल ये हो गया, प्लस 7 साल वो, तो कितना साल हो गया? 33 साल हुआ। तो 33 साल की अवस्था रही होगी। और जब तक नेहरू थे तो हमारे 64 साल रहे हैं, तो युवा ही रहे होंगे ना। 33-34 साल की उम्र क्या होती है? जहाँ थे वो बहुत अच्छा बोलते थे, बहुत अच्छी आलोचना करते थे नेहरू जी की। और नेहरू जी इसका बड़ा सम्मान करते थे, इस बात का सम्मान करते थे वो कि बढ़िया लगता है ये लड़का एक दिन जरूर देश का प्रधानमंत्री बनेगा। एक बार जरूर बनेगा, लेकिन 3 बार प्रधानमंत्री बने, आप जानते हैं। बातें हम आगे बढ़ाते हैं। वीडियो मैं छोटा वीडियो बनाना चाहता हूँ, लेकिन मुझसे पता नहीं क्यों मैं वीडियो मुझसे बड़ा ही बन जाता है, क्या करूँ। तो जो है ये चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं और जो है आते हैं, और धीरे धीरे जो है इनका विस्तार बढ़ता जाता है। और पार्टी जो है थोड़ा जनसंघ जो पार्टी है थोड़ा सा और विस्तार इसका होता है, बड़ा होती जाती है। और बात आती है, एक बात की बात है 1977 की बात है, 1975 से 77 की बात है। और 1977 में आपको याद होगा कि उस समय, हालांकि मेरा जन्म तो बहुत बाद में हुआ है, मेरा जन्म जो है 1900 मतलब 82-83 में है, 82-81 मेरा जन्म है। मतलब जो ओरिजिनल है, ऐसे तो मेरा मार्केट में 84 है, लेकिन मेरा उम्र जो है, मेरा जो डेट ऑफ बर्थ असली है वो 81 का है। क्योंकि मैं उस समय जब इंदिरा गांधी मरी थी तो मेरी माता जी कहती थी कि मैं 2.5 साल का था, उसमें 2.5-3 साल का। तो 1975 में एक आंदोलन हुआ था, आप लोग जानते ही होंगे, सब दुनिया जानता है, भारत वो आपातकाल। तो उस आपातकाल में जो है उनका बड़ा विरोध हुआ इंदिरा गांधी का, और उनके खिलाफ जितने सारे नेता थे सब खड़े हो गए। जयप्रकाश नारायण हों, चाहे कर्पूरी ठाकुर हों, चाहे लालू यादव हों, चाहे नीतीश कुमार, सब युवा हुआ करते थे उसमें। तब की बात बता रहा हूँ आपको। और उस समय मुख्यमंत्री पर से हट चुके थे कर्पूरी ठाकुर, और इधर जो है आपके मोरारी देसाई थे। ये लोग चाहते थे कि इसको सत्ता से हटा दिया जाए, किसी तरह इसको सत्ता से हटाया जाए। ये तो भी लड़की है, तो गुड़िया है, इसको हटा दिया जाए। लेकिन वो तो थी आयरन लेडी कहा था उनको। तो 1977 के आसपास जो है 75 में आंदोलन हुआ और इंदिरा गांधी चुनाव हार जाती हैं, और उसके बाद जो सरकार बनती है और मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बनते हैं मित्रों। और ये
जो पार्टी है जो बना जनसंघ से मिल के जो है जनता पार्टी एक हुआ करती थी, उस जनता पार्टी से मिलकर ये सरकार बनती है। उस सरकार में मुराद से प्रधानमंत्री बनते हैं और विदेश मंत्री बनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी को। तो अटल बिहारी वाजपेयी जो विदेश मंत्री बनता है, और मैं आपको बता दूं कि यूनाइटेड नेशन असेंबली में मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ में इन्होंने जो है हिंदी में व्याख्यान दिया था अपना उस समय, और ये भारत के पहले मतलब विदेश मंत्री हैं जिन्होंने अपना व्याख्यान जो है हिंदी भाषा में दिया था। और बात ये आगे बढ़ती है, इनका विस्तार होता है, बड़े नेता के रूप में भरते हैं और इन्होंने 1980 में जो है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की मित्रों। और इनके मित्र हुआ करते थे, हम लोग जानते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी। ये लाल कृष्ण आडवाणी को भाजपा का विश्व पितामह कहा जाता है। विश्व पितामह राजा तो नहीं थे, लेकिन राजा भी उनसे आज्ञा दिया करते थे, चाहे दृष्टार्थ हो, चाहे युधिष्ठिर हो, चाहे और कोई हो। तो ये प्रभाव था विश्व पितामह का। उसी तरह जो है भाजपा में जो है लाल कृष्ण आडवाणी का था और भैरव सिंह शेखावत। ये लोग तीनों लोग मिलकर जो है 1980 में भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना करते हैं। 1984 में जो है ये पहला चुनाव जो होता है इन लोगों का, मतलब इस पार्टी से, और इस पार्टी को 2 सीटें मिलती हैं। तब की भाजपा की बता रहा हूँ बात। आज जो भाजपा पाई ना, तो उस समय आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो 1984 में जो है जो है ये पार्टी जो है 2 तो जो है सीट निकालती है। वो भी एक सीट जो है ये स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरा जो है लाल कृष्ण आडवाणी निकालते हैं। और तो आगे बढ़ती है, बात बढ़ता है, फिर राम मंदिर का मामला आता है। राम मंदिर होने के बाद भी इस पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। उसके पहले जो है 85 सीटें इसकी आई थी और सरकार बनी और विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने थे। तभी 85 इनके पास सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के। फिर बाद में जो आरक्षण वो जब दिए, तो आरक्षण के समय जो भैया क्या हुआ कि भैया पार्टी ने अपना हाथ खींच लिया और उनकी सरकार गिर गई विश्वनाथ प्रताप सिंह की। समझ रहे ना? अब बातें लंबा नहीं खींचेंगे, अब बस आगे बढ़ेंगे। अब तो क्या हुआ, तो धीरे धीरे जो है ये एक बहुत बड़े नेता कबरे और ये बनते हैं और अच्छा प्रदर्शन करते हैं। और अच्छा प्रदर्शन करते हुए जो है इनके जो है हाथ में एक चीज़ें आ जाती हैं कि इनको जो है आरएसएस का जो है एक बड़े नेता के प्रचारक के रूप में और भारतीय जनता के पार्टी के रूप में जो इनको बड़ा विस्तार मिलता है। और 1996 में इनकी अच्छी सीटें आई थी। तब तक तो मैं उस समय कक्षा 7-8 में पढ़ रहा था। 1996 में बड़ा प्रचार हुआ करता था। तब तो राजनाथ सिंह भी पार्टी में जुड़े थे। तो मैं आपको बता दूं, मैं बहुत छोटा था, क्या मैं 9 में पढ़ रहा था। मेरे भैया जो हैं, आज सच्चाई बता रहा हूँ, मेरे भैया कट्टर भाजपाई हैं। मेरे भैया नेता भी रहे हैं और चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो मेरे भैया जो है भाजपा के बहुत प्रशंसक हैं और पूरा सब भाजपाई था। तो मैं उस समय 1999 में मैं कम्युनिस्ट पार्टी का प्रचार कर रहा था। मैं बचपन से ही बड़ा विरोधी टाइप का आदमी हूँ। तो मैं 1999 में, हालांकि सब तो गलत भाजपाई था, लेकिन मैं जो है भाकपा माले मैं उसका प्रचार कर रहा था। और मेरे भैया जानते हैं, मुझे पत्थर लेके दौड़ा, ईटा के दौड़ा दिए, मार ईटा खींचो हमको। कहें उस पार्टी जानते हो, सब पार्टी कौन है, सब नक्सलियों की पार्टी है, फलान ढकान। तो इसे कैसे कहें, वो गरीबों के लिए लड़ते हैं सब, कम्युनिस्ट पार्टी। तो तुमको ज़्यादा जानकारी है। और हमको ईटा के दौड़ा दिए मित्र, बता रहे हैं। मेरे भैया कट्टर भाजपाई हैं। तो बात की बात है, मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता मित्रों। मैं किसी पार्टी का नहीं समर्थन करता हूँ और न किसी की प्रशंसा करता हूँ। तो मैं 1996 में जो इनकी सीटें आई और अच्छी सीटें आई, ये प्रधानमंत्री बनते हैं। और मात्र 13 दिन तक ये जो प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर उसके बाद एच डी गौड़ा जी प्रधानमंत्री बनते हैं। उनकी भी सरकार, वो तो हमारे समय की बातें हैं, वो तो हम सब जानते हैं। वीडियो मित्र थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और ये 13 दिन में ही सरकार जो इनकी 13 दिन में इनकी सरकार की जाती है। फिर 1998 में
एनडीए के साथ मिलकर जो है बीजेपी चुनाव लड़ती है और ये फिर जो है देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और 13 महीने तक सरकार जो है चलाते हैं। फिर सरकार गिर जाती है मित्रों, अटल बिहारी वाजपेयी की। एक बात बता दूं मित्रों, जो विश्व सुंदरी रोड बना है ना, लेकिन किसी की ने प्रशंसा या आलोचना समालोचना करना तो ठीक है, मैं आलोचना भी करता हूँ और समालोचना करता हूँ। मैं एक जनता हूँ, मेरा अधिकार है। हाँ, अगर किसी को अगर बुरा लगे अच्छा लगे उसमें मैं बता दूँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी वो नेता हैं जो ये विश्व सुंदरी रोड है ना, ये बना है उनका ही पास किया हुआ है, ये बता दे रहे हैं आपसे। और चंदौलिया की रोड देखिए आप, एकदम हवाई तो जाएंगे आप, पानी तो जाएंगे आप। मैं अटल जी का प्रशंसक नहीं हूँ, लेकिन जो अच्छा काम करता है मैं उसका और वो अटल जी अच्छे नेता थे। देखिए मनुष्य में गुण भी होते हैं, अवगुण भी होते हैं। और अटल जी तो ऐसे थे कि उनके जो विरोधी थे ना उनकी प्रशंसा करते थे, बता दे रहे हैं अटल जी। और अटल जी के समय में ही सन 2003 में भी बता दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं आलोचना भी करता हूँ और समालोचना भी करता हूँ। अटल जी के समय में ही 2003 में जो है ये पेंशन हुआ, लोगों का पेंशन खत्म कर दिया गया। ये अटल जी की देन सरकार में हुआ है, बता दें। क्योंकि 1999 से 2004 तक सरकार रही इनकी। और एक बात बता दें, और देखिए मैंने ये भी कहा, मैं ये भी कह रहा हूँ कि गुड़ और उन्हीं के समय में ही वो जो है 1998 और 99 में के आसपास वो जो पोखरण का जो हुआ था ना न्यूक्लियर वाला, ये इन्हीं के समय हुआ था। अमेरिका ने आंख लगाया था ये ना हो, लेकिन अटल जी ने किया। उनका नाम हटा तो अटल वाला काम भी करते हैं वो। उन्होंने उसको जो है अंजाम भी दिया और दिखा दिया सबको कि हम भी किसी से कम नहीं है। और 1999 आपको याद होगा कारगिल का युद्ध, और 1999 में कारगिल के युद्ध में इनके कितना बड़ा योगदान रहा, इनका लड़ाई लड़ी और हम जीते भी। तो ये सब होता है। और उसी समय जो है मैं बता कि पोखरण में जो है न्यूक्लियर टेस्ट किया गया और फिर 1999 में जो है चुनाव होता है। और उस समय जो है भारतीय जनता पार्टी, लाल कृष्ण आडवाणी और ये मुरली मनोहर जोशी का भी नाम आप जानते होंगे, इतने बड़े नेता हैं वो। तो मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के में जो है ये सीटें जो हैं 330 सीटें सरकार है, 330 सीटें, और पूरे बहुमत से जो है 5 साल तक कार्यकाल इन्होंने किया, 1999 से सन 2004 तक। और उसी समय जो है वो कारगिल युद्ध भी हुआ था, मैं भी आपको बता दे रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, कहानियाँ जो है धीरे धीरे मैं आपको बता दूं, कुछ रोचक बातें ऐसे बता दूं अटल जी के बारे में जो शायद आप नहीं जानते होंगे। जानते होंगे क्योंकि अब इतना यूट्यूब चैनल हो गए हैं, सारी चीज़ें हो गई कि आदमी जो भी जानकारी वो फट से प्राप्त कर ले रहा है। और मित्रों मैं आपको बता दूं, ये मैं कहने के बाद अपनी बात कहने के बाद मैं एक वीडियो जो है आपको दिखाऊंगा। उस वीडियो में अटल जी के बारे में क्यों 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन में क्यों ब्रिटिश सरकार को गिरफ्तार किया, उन्होंने क्यों वहाँ पे जो है उनकी जो है जमानत कैसे हुई, ऐसा आप देख लिया। तो 1977 में एक रैली हुई थी और वहीं गांधी वहाँ दिल्ली में रामलीला है ना, वहाँ पे जो है हुआ था। तो ये बहुत से नेता हुए थे, बहुत नेता वहाँ पर वक्तव्य देने के लिए आए थे। तो उसमें अटल बिहारी वाजपेयी भी गए थे और अटल सबका भाषण हुआ। लास्ट में जो है इनको मौका मिला, तब तक रात 9:30 बज गया था। और मैं आपको बता दूं उस समय की सरकार जो रही होगी, कौन सरकार थी को पता है ना कौन सरकार थी? तो उस सरकार में ये हुआ कि इसमें भी न जाए इस आंदोलन में, अरे इस रैली में। तो उन्होंने क्या किया कि उस समय 1973-74 एक मूवी आई थी बॉबी, हम तुम एक कमरे में बंद हो फिर चाबी। उस जमाने की सबसे कहते हैं बोल्ड उस पर सीन हुआ करते थे बॉबी फिल्म में। तो वो मूवी जो है लगाई गई थी हालों में ताकि युवा लोग जाए ना फिल्म में, उनके भाषण न सुने। लेकिन वो जाते हैं और लोग बहुत तब भी खचाखच भीड़ लग जाती है, 1000 की बेटी। और वहाँ पे जो है ये अटल बिहारी वाजपेयी जो भाषण देते हैं वो खड़े होते हैं रात को 9:30 बजे, और ठंडी का मौसम था मित्रों। तब भी जो उनको सुनने के लिए जो है वो एक मिसरा पढ़ते हैं और कहते हैं क्या कि बड़ी मुद्दत के मिले हैं
तो तालियां गड़गड़ाने लगती हैं कि बड़ी मुद्दत के मिले हैं दीवाने, और फिर अपनी तालियों को जो है रोकते हुए अपने हाथ ऐसे उठाते हुए कहते हैं कि बड़ी मुद्दत के मिले हैं दीवाने, कहने सुनने को बहुत थे अफसाने, तालियां फिर बजने लगी। तो ऐसे थे वो उस समय के लोग, उनको सुनते थे, बड़ा प्रभाव था उनका, और लोग उनको पसंद भी करते हैं। और जो उनकी राजनीति रही है मैं बता दूं, क्योंकि वो मेरे सामने मैं उनको देखा हूँ, मैं उनको जानता हूँ। मैं आपसे बताऊं मित्रों, मेरे घर मेरे भैया जितने नेता थे भाजपा के, वहाँ पे मेरे द्वार पे जो आके मेरे द्वार पे कलराज मिश्र बैठे थे। ये जो उस समय प्रचारक हुआ करती थी, नाम इनका है सुषमा स्वराज, आज हमारे बीच नहीं है, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। वो भी हमारे स्कूल में आके वो जो है भाषण दिए हैं, 1996 में बता रहे हैं। तब उस समय राजेश कुमार बहेलिया हुआ करते थे, विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे वहाँ से, मेरे क्षेत्र से, चकिया विधानसभा से। तो मेरे भैया भाजपा से बड़े जुड़े हुए थे, तो कलराज मिश्र मामलों के ये सब चीज़ें थी। लेकिन हालांकि मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता हूँ, ना मैं भाजपाई हूँ, ना मैं कांग्रेसी हूँ, हाँ, और ना ही मैं सपाई हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं एक आम जनता हूँ, हाँ, अपनी बात कहता हूँ, मैं किसी का नहीं हूँ, मैं सबका हूँ, मैं किसी का नहीं हूँ। मैं इनका हूँ, लेकिन इनों का हूँ, इनका हूँ, इनका हूँ, इनों का मैं हूँ। तो मित्रों, ये मेरा वीडियो देखिए आप, और वीडियो में देख के पता करिए और खुद अब रिसर्च करिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी कैसे थे, कैसा उनका व्यक्तित्व रहा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। आप मेरा वीडियो देखते हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं, और मेरे जो मुझे रिक्वेस्ट किए थे, मैं ये वीडियो बना दिया हूं अटल बिहारी वाजपेयी पे। आप देखिए और ये वीडियो भी देखिएगा, इसके बाद ये वीडियो देखिएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। नमस्कार, द क्रेडिबल हिस्ट्री पर आपका स्वागत है। पिछले दिनों जो सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव पर वेबसाइट बनाई है, मैं उसको देख रहा था। उस पर अलग अलग जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में क्या लिखा हुआ है वो सारा कुछ देख रहा था, और उसमें भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी, या भारतीय जनता पार्टी के जो पहले प्रधानमंत्री आप कह सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी भी एक प्रोफाइल है। प्रोफाइल पढ़ने पर एक बात वहां लिखी हुई है जो आती है कि 16 वर्ष की उम्र में जो मूवमेंट चल रहा था 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें वाजपेयी जी गिरफ्तार हुए थे। इस बात का उस पर जिक्र है। वाजपेयी जी की कई जीवनियों में भी इस बात का जिक्र है कि 16 साल की उम्र में वो गिरफ्तार हुए थे 1942 का जो मूवमेंट चल रहा था उसमें। इसके अलावा उनका एक लेख है द संघ इन माई सोल, मेरी आत्मा में जो संघ है, तो उसमें वो कहते हैं कि आई ऑल्सो पार्टिसिपेटेड in the Quit India movement in 1942 and was jailed. I was then studying for my intermediate examination. I was arrested from my native village Bateshwar in Agra district. I was then 16. जिस दामाद से सास ने साफ करवाई अपनी सैंडल, साले और सालियों के कपड़े प्रेस करता था घर जमाई। जब उसी फटीचर घर जमाई की हकीकत आई सामने तो सबको पड़ गए दौरे। शहर के अमीर से अमीर आदमी गिर गए उस फटीचर घर जमाई के पैरों पर। सुनिए पूरी दुनिया को हिला देने वाली कहानी सिर्फ कुछ मिनट। बटेश्वर और वाजपेयी जी अपने लेख में खुद बता रहे हैं कि बटेश्वर में वो 1942 में जो आजादी की लड़ाई चल रही थी, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उसमें वो गिरफ्तार हुए थे। और इस बात का जिक्र बाकी जगहों पर भी अगर आप गूगल करेंगे, अगर आप गूगल पे ये लिखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी फ्रीडम फाइटर, तो आपको इस बात का जिक्र बहुत जगहों पे मिल जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज मिलेगी जिस पर मैं बात करने जा रहा हूं। गिरफ्तार हुए थे ये सच है, लेकिन ये आधा सच है। गिरफ्तार होने के बाद दोनों भाई गिरफ्तार हुए थे, वो और उनके भाई प्रेम प्रकाश वाजपेयी जी, ये दोनों लोग गिरफ्तार हुए थे। और गिरफ्तार होने के बाद उन्होंने बाकायदा गवाही दी थी, एक वो गवाही दर्ज है। और वाजपेयी जी अपने इस लेख में या आजादी का अमृत महोत्सव वेबसाइट पे जो वाजपेयी जी की डिटेल्स दी हुई हैं उसमें इस गवाही का जिक्र छोड़ दिया गया है। तो मुझे लगा कि जो वहां छोड़ दिया गया है वो मैं आपको बताऊं। असल में ये जो किस्सा है इनकी गवाही का वो कई जगहों पे छप चुका है। सबसे पहले बंबई से निकलता था, अब मुंबई कहते हैं, उस जमाने में बंबई था, बंबई से ब्लिट्ज निकलता था। और ब्लिट्ज अखबार में 1974 में एक रिपोर्ट छपी थी जिसमें बताया गया था कि उन्होंने
बाकायदा एक पत्र लिखा था, एक बयान दिया था, जिसके बाद उनकी रिहाई हुई थी। अब आप कह सकते हैं इस बयान से क्या होता है, तो वो बयान मैं आपके पास डिटेल पढ़ दूंगा। फरवरी 7, 1998, 7 फरवरी 1998 को हिंदू में एक रिपोर्ट छपी थी, इसमें और डिटेल में ये सारी चीजें दी गई थी। अब मैं सीधे पढ़ देता हूं वो बयान जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था, जिससे आपको अंदाज लग जाएगा कि इस बयान का महत्व क्या है। वाजपेयी जी का जो बयान था वो उर्दू में उपलब्ध है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पे आप उसका हिंदी अनुवाद भी देख लीजिए। मैं उसको अंग्रेजी में पढ़ देता हूं जो उपलब्ध है। इस बयान में वाजपेयी जी कहते हैं, ऑन अगस्त 27, 1942 आल्हा वाज बीइंग रिसाइटेड इन बटेश्वर बाजार। 27 अगस्त 1942 को बटेश्वर के बाजार में आल्हा गाया जा रहा था। जो लोग उस इलाके के हैं वो जानते हैं, आल्हा उदल की जो कथा है वो गाई जाती है। तो बता रहे हैं कि 27 अगस्त 1942 को आल्हा बटेश्वर के बाजार में गाया जा रहा था। At about 2 p.m, Kakua alias Leeladhar and Mahuan came to the Alha and delivered a speech and persuaded to the people to break the forest laws. 2 बजे के आसपास ककुआ, जिनका नाम लीलाधर वाजपेयी था, घर का नाम ककुआ रहा होगा, और महुअन आल्हा के बीच में आए और उन्होंने एक भाषण दिया और जनता से कहा कि जंगलात के जो नियम हैं उनको तोड़ा जाए। 200 people went to the forest office and I along with my brother followed the crowd and reached बटेश्वर फॉरेस्ट ऑफिस। 200 लोग उनके पीछे जंगलात का जो महकमे का, जंगलात महकमे का जो दफ्तर था वहां चले गए, जाने लगे वहां, और मैं अपने भाई के साथ उसके पीछे पीछे गया। I and my brother stayed below and all other people went up. मैं और मेरे भाई 2 लोग ये नीचे रह गए और बाकी सारे लोग जंगलात विभाग का जो दफ्तर था उस पर चढ़ गए। I do not know the name of any other person except Kakua and Mahuan who was there. मुझे ककुआ और महुअन के अलावा वहां पर उपस्थित किसी भी आदमी का नाम नहीं पता था। आगे वो कहते हैं इस बयान में, It seemed to me that bricks were falling. मुझे ऐसा लगा कि ईंटें गिर रही हैं, ईंटें चलाई जा रही हैं। I could not know who was raising the wall on the ground, but the bricks of the wall were certainly falling. मैं नहीं जानता हूं कि किसने उस दीवार को गिराया था, लेकिन दीवार से ईंटें लगातार गिर रही थी। I, along with my brother, started to go to Maipura, and the crowd was behind us. मैं और मेरे भाई मैपुरा की तरफ जाने लगे और भीड़ पीछे रह गई। The above mentioned persons forcibly turned out the goats from the cattle pound and the crowd proceeded towards Bichkoli. लेकिन जो 2 लोगों का मैंने नाम लिया, लीलाधर वाजपेयी और मोहन जी का जो नाम उन्होंने लिया है, ये दोनों लोग जो वहां पर कैटल पाउंड था, मतलब जो चारागाह थी वहां पर, वहां से बकरियों को भगाने लगे और सारी की सारी जो भीड़ है वो बिचकोली की तरफ जाने लगी। 10 or 12 persons were in forest office. जंगलात महकमे के दफ्तर में 10 से 12 लोग थे। I was at a distance of 100 yards. मैं 100 गज दूर था। I do not render any assistance in demolishing the government building. सरकारी जो भवन था उसको गिराने में मैंने किसी तरह का सहयोग नहीं किया। Thereafter we went out respective homes. इसके बाद हम लोग अपने अपने घर चले गए। ये जो स्टेटमेंट था ये सेक्शन 164 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी के सेक्शन 164 के तहत दर्ज किया गया। पहली बार है क्या आपका? बटेश्वर बाजार में 1942 में पूरे देश में तहलका मचा हुआ था, जनता विद्रोह कर रही थी। तो बटेश्वर बाजार में 2 देशभक्त लीलाधर वाजपेयी और महुअन वहां पहुंचते हैं। आल्हा चल रहा है, वहां लोगों से कहते हैं कि चलो चल के जंगलात जो महकमा है उस पर आक्रमण किया जाए, जंगलात महकमे का कामकाज रोक दिया जाए। जंगलात महकमे की तस्वीर आप देख सकते हैं, इस तस्वीर की भी कहानी है, मैं आपको बताऊंगा। तो जंगलात महकमे में पूरी की पूरी भीड़ पहुंची, पीछे पीछे ये दोनों भाई भी पहुंच गए और उसके बाद वहां जो हुआ होगा वो हुआ होगा। लेकिन जब पकड़े गए तो गवाही ये दी, पहली बात तो ये कि जो 2 लीडर्स थे लीलाधर वाजपेयी और महुअन, उनका नाम लिया, यानी ये गवाही उपयोग की जा सकती थी। उनके खिलाफ जो केस चल रहा था, उनके खिलाफ जो केस चलना था उसमें ये गवाही उपयोग की जा सकती थी। और दूसरी बात कि बताया कि हम तो उसमें किसी तरह का हिस्सा ले ही नहीं रहे थे। तो एक तरफ 5
पांचजन्य में छपे लेख में वाजपेयी जी कहते हैं कि मैंने और मेरे भाई ने 1942 के 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। और दूसरी तरफ स्टेटमेंट ये दे चुके हैं कि भाई हमारा तो उसमें कोई रोल ही नहीं था, हम तो पीछे पीछे चले गए थे। और इतना ही नहीं, उस स्टेटमेंट में जो 2 लीडर्स थे उनके खिलाफ गवाही दे चुके हैं, जिसका इस्तेमाल किया जा सकता था उनके खिलाफ जो केस चलता उसमें। हालांकि इसकी जरूरत पड़ी नहीं, उनको वैसे ही सजा हो गई। गदर वाजपेयी भी जेल गए, मोहन जी भी जेल गए, इस स्टेटमेंट की जरूरत पड़ी नहीं। लेकिन इस स्टेटमेंट को चूंकि सीआरपीसी के 164 के तहत दर्ज किया गया था, इसलिए इसका इस्तेमाल हो सकता था उन लोगों को सजा देने के लिए। अब आप देखिए, इस लेख का मैंने जिक्र किया जो पांचजन्य में छपा है, जिसको आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। उसमें वो पहले ही लिख चुके हैं कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य बन चुका था, मैं और मेरे भाई दोनों सदस्य बन चुके थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये एक लिखित तथ्य है, इतिहास का तथ्य है कि 1942 के मूवमेंट में हिस्सा नहीं ले रही थी। हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मुस्लिम लीग, इन संगठनों ने 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में किसी तरह की हिस्सेदारी नहीं की थी। तो ये बात तो बहुत सहज है कि वाजपेयी जी ने भी हिस्सेदारी नहीं की हो, तो जब आपका संगठन हिस्सेदारी नहीं कर रहा है तो आपने हिस्सेदारी क्यों करनी है। लेकिन हुआ बस ये कि जवानी का जोश रहा होगा, सारे लोग जा रहे होंगे तो वो भी चल पड़े होंगे। लेकिन जब गिरफ्तार हुए, लगा सजा हो सकती है, तो चुपचाप गवाही देकर निकल गए। आपको किसी की याद आ रही है? हालांकि उन्होंने सजा होने के बाद सारी चिट्ठियां लिखी थी, यहां सजा के पहले ही चिट्ठी लिख दी गई ताकि कोई खतरा ना उठाना पड़े। अब मैंने बताया कि बहुत दिनों तक तो ये बात सामने आई नहीं। 1974 में 1974 में ब्लिट्ज ने सबसे पहले ये कहानी छापी तो पूरे देश में तहलका मच गया। लोग सवाल पूछने लगे और वाजपेयी जी जैसे चुप रहते थे वैसे ही चुप रहे। बहुत दिनों तक इस पर कोई चर्चा हुई नहीं होती है। लेकिन 1974 में ब्लिट्ज में, जैसा मैंने बताया, पहली बार ये रिपोर्ट छपी और उसके बाद पूरे देश में हंगामा हो गया। उसके बाद कई रिपोर्ट छपी। फ्रंट लाइन जो कि हिंदू की मैगजीन है, अभी भी निकलती है।